अपन ने कहां तक सवाल कर लिए थे? अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिए थे? कर लिए थे ना? अरे रुक तो सही भाई, एक बार थोड़ा सा। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 नहीं किया? नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। 41 कल करवाया था क्या? ओके। क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45, 46, 47। मत मीन्स एक एक सवाल तो मैं भी छोड़ूंगा ना, सारे थोड़ी ना करवाने बैठूंगा। तुम तो बच्चों की तरह करते हो, एक से लेकर सारे करवा दे। अरे यार, 12:30 आएगा इसका। ये लॉजिकल सवाल है, कोई नियम और नहीं है इसके अंदर। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर मुझे बताओ, 56 हो गया था, 57, 58, 59 भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अब कर लेते। अरे कोई बात नहीं, अब रुक जाओ 2 मिनट के लिए। देखो, समझेंगे क्वेश्चन पहले एक बार। 59 समझेंगे, 58 बाद में करेंगे, होगा नहीं, नहीं तो कुछ लॉजिकल चीजें होती है, समझना होता है। 59 की बात समझो पहले एक बार। राम की घड़ी क्या चलती है? तेज, मतलब फास्ट घड़ी है। आज दोपहर को उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी। कब थी? 12 से 5। इसका मतलब देखो, एक चीज समझना है मुझे। अगर कोई भी वॉच है, हमारे पास घड़ी है, और उस वो तेज चल रही है, तो इसका मतलब वो सही ये बोलेगा कि सही टाइम कब होगा। इसका मतलब सबसे पहले आज दोपहर को कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। क्लियर? और ये कितने मिनट पीछे है? 5, तो क्या बजाएगी? 11:55। और जब शाम को टाइम बताना, 7 बजते, तो कितना बता रही है? 7 बज के 9। इसका मतलब +9, 7 मिनट आगे। अब एक बात बताओ मुझे, आपके घर के अंदर दो घड़ियां हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब समझना एक बार आपको करना क्या है। जो वास्तव में नियम है ना, वो अप्लाई करेंगे अपन। आप घर में एंटर मारते हैं, और एंटर मारते अपने मोबाइल में टाइम देखते हैं। मोबाइल का टाइम सही होता है, तो मोबाइल में टाइम देखा और आपने बोला अरे अभी तो 12 बज गए। कितने बज गए? और इस घड़ी के अंदर क्या हो गया? 12 बज गए। और इसमें कितने बज रहे हैं? एक बात बताओ, अब वास्तविकता में दो घड़ियां आपकी दीवार पे टकरी है, वॉल घड़ियां हैं, तो आप क्या करोगे? फोड़ दो इनको। अरे क्या करोगे? थोड़ा सा माइंड नहीं है क्या? नहीं तो क्या करोगे? इस इस घड़ी को उतारेंगे और बोला तू 5 मिनट आगे हो जा भैया, खत्म। तो यही सवाल था, और था क्या? लेकिन कुछ नियम के अकॉर्डिंग इस सवाल को हम करते हैं। भाई इस घड़ी को उतारेंगे, बोलेंगे भैया तू 5 मिनट आगे हो जा, खत्म। इसमें 12, इसमें 12, ये भी 12 हो गया, क्लियर हमारे पास। अब देखो, एक घड़ी में 11:55 का समय कब होता है? जब 12 बजते हैं। इसका मतलब ये 5 मिनट पीछे है। अब समझ लेना, जब शाम को इवनिंग में 7 बजते, कब बजते? 7 बजते, तो कितना बता रही है? 7 बजकर। इसका मतलब ये घड़ी, ध्यान रख लेना, ये घड़ी पीछे होने के बावजूद भी 7 बजे क्या हो जाती है? आगे हो जाती है। अब ये घड़ी, एक बात मुझे ये कंफर्म करके बताओ, ये घड़ी चलती जाएगी, कभी ना कभी तो सही समय आएगा ना। और सही समय आने के बाद ही तो आगे आएगी ना सुई। आगे आएगी कि नहीं आएगी? या ये थोड़ी है यहां से उठा डायरेक्ट इधर आ गया, ऐसा तो नियम हो नहीं सकता। मतलब कभी ना कभी इस समय के अंदर, कौन से समय में? इस 12 से और 7 बजे के बीच में कोई ना कोई ऐसा समय जरूर होगा जब ये क्या होगा? सही टाइम बताएगी। मेरा जो वर्डिंग है बोलने का समझ आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अगर ये बात समझ आ रही है तो अपन सवाल कर सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं 12 से 7 बजे, 12 से क्या करेंगे? 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सही टाइमिंग की बात कर रहा है ना, मतलब बजे की बात कर रहा है, तो अपन क्या लेंगे? समय का अंतराल। समय का क्या लेंगे? अंतर, टाइम ऑफ डिफरेंट। अब देखो ये हो गया।
अब डिस्टेंस ऑफ टाइम हो गया हमारे पास में, टाइम का जितना भी हमारे पास वो है वो ले लिया। अब देखो ये 5 मिनट पीछे है और ये 9 मिनट आगे। क्लियर है? तो इसका मतलब हम ये करते हैं, इस मिनट के अकॉर्डिंग ही चलिए ना सारी चीज। तो इन मिनटों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। मिनटों का मिनटों का योग। देखो कितना सिंपल सवाल हो जाएगा अब ये। अब एक्स लगाते तो खामकर लेने के देने पड़ जाते। अब ये बताओ, यहां पर आप क्या करते, 5 मिनट ही तो आगे करते ना भाई, 5 मिनट आगे करते। तो इसका मतलब हम कह लेंगे पीछे वाला मिनट। पीछे वाला क्या करेंगे, मिनट। अब पीछे वाला मिनट कौन सा है, -5, पीछे वाला ही तो है। तो अब सबसे पहले समय का अंतर कितना है, समय का अंतर कितना है, कितना होगा, 7। ऐसे मत करते ना, 12 में से 7 घटा दो बचे 5, ये नहीं होगा। 12 से और 7 बजे के बीच में कितना अंतर होगा, 7 का होगा। अपन लेंगे 7। क्लियर? मिनटों का योग करेंगे, 5 और 9 कितने होंगे, 14, इनटू पीछे वाला मिनट कौन सा है, 5। कैंसिल कर दूं, कितना होगा, 2। कैंसिल कर दूं, कितना होगा, 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है, ढाई। कितना होता है, ढाई हो गया ना। अब देखो, ढाई को कन्वर्ट करेंगे टाइम में तो क्या करेंगे, 2:30। क्लियर? अब ध्यान रखना, जो वास्तविक, अभी एक सवाल और कराऊंगा जब समझ आएगा पूरी बात। तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए, कितने घंटों के बाद घड़ी ने सही समय बताया होगा, 2.5 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद। लेकिन अब देखो अपन क्या करते हैं कि अब इसका मतलब ये समय तो कोई मतलब ही नहीं रखता, 12 बजे के बाद ही तो बताएगी ना सही समय, 12 बजे। तो इस 12 में कितने जोड़ देंगे, 2:30। कितना हो गया, 14:30। अब 14:30 का मतलब क्या होता है भाई, 2 बजकर, क्योंकि मैंने ये कहा था जब कभी भी समय 12 से ज्यादा आ जाए तो टोटल 12 में से किसको घटा देंगे, उस समय को घटा देंगे। तो 14 है तो कितना घटा दो, 12। टोटल 12 घंटे घटा दे, कितना हो गया, 2:30। इसका मतलब फिक्स 2:30 बजे ये घड़ी क्या बताएगी, सही समय बताएगी। कितने, 2:30 बजे क्या बताएगी, फिक्स समय। अब वापस सुन लेना, ये 12 बजते ना जब राइट टाइम होता, जब तो बता रही है 11:55, और जब 7 बजते तो बता रही है 7:09। अब देखो, इसका मतलब वो टाइमिंग इसके बीच में ही तो होगा ना, इनके बीच में। तो अपन ने लिया समय का अंतर, मिनटों का योग इनटू पीछे वाला मिनट। पीछे वाला कौन सा, ये वाला। इस मिनट को क्यों लिया, अरे अगर शुरुआत में इस 5 को ही आगे कर देते तो ये झंझट ही खत्म हो जाता ना हमारे पास, हो जाता ना। तो पीछे वाला अपन ने क्या ले लिया, मिनट ले लिया। तो समय का अंतर कितना है, 7 घंटे। मिनटों का योग कितना है, 9 और 5 कितना हो गया, 14। और पीछे वाला मिनट है 5, कैंसिल किया 2, ये आ गया 2.5। 2.5 को टाइमिंग में कन्वर्ट करते हैं तो कितना, 2:30। तो इसका मतलब वास्तविकता में 2.5 घंटे के बाद क्या बताएगी ये सही समय। अब 12 में ही तो 2.5 जोड़ेंगे, तो 12 में 2.5 जोड़े तो भी 2.5 आएगा हमारे पास। तो आंसर क्या होगा, फिक्स 2:30 बजे। एक बार ये सवाल उतार लो, फिर मैं आपको एक सवाल बताता हूँ।
हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 62। सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन। कैलकुलेशन सही करना, ध्यान रखना, कैलकुलेशन का ये सारा खेल। आ गया? कितना? क्या बात है, शानदार। क्लॉक के अंदर सब कैलकुलेशन का पार्ट चलता है। अगर आपने टाइमिंग जरा से भी इधर उधर कर दी तो गया सवाल। हो गया? एक बार ऊपर देखो। इसने बोला है मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर को 3 मिनट पीछे है। देखो एक बार रुक जाओ, अब रहने दो कुछ भी नहीं। अब मैं करा रहा हूं, बोर्ड पे चेक कर लो। और आपके आप करते जाना ना सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरी घड़ी सोमवार को, कब की बात कर रहा है? मंडे की। सोमवार कितने बजे? 2 बजे। कब की बात कर रहा है? आफ्टरनून, दोपहर की। ठीक है, ये लो। कितने मिनट पीछे है? कितना होगा? 157। ठीक है ना? -3। नेक्स्ट 2 बजे। कब की? दोपहर। कब की बात कर रहा है? बुधवार। एक बात बताओ, ये सोमवार ये बुधवार तो बीच में क्या होगा? मंगलवार भी तो आएगा ना भाई, आएगा। अब देखो ये मंगलवार है तो ये भी 2 बजाएगा, दिन में बजाएगा। और बुधवार को क्या बोल रहा है? 5 मिनट आगे। 5 मिनट आगे कब से? 2 बजे से, मतलब क्या हो जाएगा? 2 बज के 5 मिनट। सबसे पहले क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? ठीक। समय का अंतर यहां से और यहां तक कितना है? 48 घंटे। क्यों? सोमवार से मंगलवार कितना हो गया? 24 तो ये हो गए, और 24 ये हो गए। कितना हो गया? 48। अपन ने ले लिया 48। मिनटों का योग करो, 3 और 5 कितना होगा? 8 होगा। ये लो। पीछे वाला मिनट कौन सा है? माइनस होता है पीछे वाला, आगे वाला 5 होता। और ये 3 कैंसिल कर दूं? अच्छा पीछे वाला, सॉरी सॉरी, पीछे वाला लिखा 3, कैंसिल कर दूं? कितना हो गया? कितना हो गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने घंटों के बाद सही समय बताएगी? 18 घंटों के बाद। कितने घंटे बाद? अब आपसे इसने पूछा है कब सही समय बताएगी, तो एक बात बताना, 18 घंटे बाद बता रही है ना। ये 2 बजे है, 2 है ना, और ये 24 है, तो इससे तो पहले ही बताएगी ना। इससे पहले बताएगी मंगलवार से, मतलब मंगलवार के अंदर जाएगा।
तो अपन क्या करते हैं, 18 घंटों में कितने जोड़ लें, 2 बजे, कितना हो गया 20, किससे घटा दें, 12 घटा दो, कितना हो गया 8। इसका मतलब 8 AM क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो तो है जो तो है, लेकिन फिर भी बता तो दें, ये भी तो चल रहा है ना इसकी तो इसका मतलब 8 बजे कब की बात कर रहा है, मॉर्निंग की बात करेगा ये। उसमें देगा 8 बजे सुबह, 8 बजे शाम को, ऐसा देगा, ताकि आपका 8 आता है। गलती आप कहीं करो बस, वो चाहता है कि आप लोग गलती करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कभी गलती ना करो, ठीक है ना। चलो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका, देखो टिपिकल सवाल है, मैं ये अगर आपने ऐसे कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी रीजनिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 60, एक बार क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ के बताओ क्या है एक बार। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, जब तक आंसर अपन नहीं दे सकते। ये समझ आ गया ना सबके, कोई ऐसा है जिसके समझ नहीं आया, दोबारा समझाना है। गर्ल्स पीछे बेटा, क्लियर। और डेली आया करो, इतने दिन क्यों नहीं आए। अरे चलो चलो, ये चीज पहले है, देखो परिवार पहले है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन समझ आएगा तो ही हो पाएगा। एक बार सुनो, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ठीक है। एक बार ऐसे नहीं, देखो अब मेरी बात सुनो। एक घड़ी 24 घंटे में, 24 घंटे मतलब क्या होता है, एक दिन में कन्वर्ट तो अपन किसी में भी कर सकते हैं। एक घड़ी 24 घंटे में 20 सेकंड तेज हो जाती है, तथा दूसरी घड़ी 40 सेकंड मंद का मतलब स्लो, पीछे हो जाती है। बताइए कि जब पहली घड़ी दूसरी घड़ी से 10 मिनट आगे हो जाएगी, तो उस समय दूसरी घड़ी में क्या समय प्रदर्शित होगा। घड़ियों को 1 जनवरी के दिन 10 बजे सुबह मिलाया गया था। अब सबसे पहले तो आपको एक दिन का डिफरेंस निकालना था। अब देखो डिफरेंस कैसे निकालते हो, वो मैं आपको समझाता हूं। मिटा दूं ना ये तो, ऊपर देख लो एक बार, सवाल रहने दो, आगे बहुत सवाल है जो करने लायक है आपके। ए घड़ी और बी। एक बार दूसरी चीज समझो, ये ए और ये क्या है, बी। इन दोनों की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर। इसकी भी कितनी है, 10 किलोमीटर। अपन इनमें कुछ चेंजिंग करते हैं। इस ए को बोलते हैं कि आपकी स्पीड हमने कितनी बढ़ा दी, 3 किलोमीटर। अब ये घंटे में कितना जाएगा, 13 किलोमीटर। इससे बोल दिया हमने आपकी स्पीड 2 किलोमीटर कम कर दी, कितना जाएगा, 8 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। अरे यही तो डिफरेंस होता है बस, इस डिफरेंस को पकड़ लो और आंसर दे दो, खत्म बस। देखो, एक घड़ी है, ये एक दिन मतलब 24 घंटों में, कितने घंटों में, 24 घंटे में कितना तेज होती है। इसका मतलब 20 सेकंड क्या हो जाएगी, तेज। प्लस कर दिया ना, ठीक है। और बी घड़ी 40 सेकंड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर। अब इसका मतलब एक दिन की बात कर रहा है ना,
एक दिन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये वाली जो घड़ी है वो 24 घंटे 00 मिनट और 20 सेकंड हो जाएगा टाइम। सही है ना? या हम 00 20 सेकंड भी कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं तो ये क्या बोलेगा, 23 घंटे 59 मिनट और 20 सेकंड। भाई 40 सेकंड कम हो गए ना। ये कितने दिन का है? एक दिन का। कितने दिन का है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इनका एक दिन का डिफरेंस कितना है? 60 सेकंड या 1 मिनट। यही होगा। हो गया। अब इसने क्या बोला है एक बार आगे पढ़ के मुझे सुना दो। 10 मिनट आगे होगी। कौन सी? पहली वाली घड़ी। अरे इसका मतलब ये एक दिन में इससे 1 मिनट ही आगे हुई है। इससे एक दिन में ही आगे हुई है। कितने मिनट? 1 मिनट। तो 10 मिनट आगे होने में कितने दिन लगाएगी? कॉमन सी बात है, 10 दिन लगाएगी ना। इसने बोला है एक दिन में कितना मिनट आगे हुई है? 60 सेकंड या 1 मिनट। तो 10 मिनट ये कब आगे होगी? आफ्टर 10 डेज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाली घड़ी ने 10 दिन, ये कितने 10 दिन में कितना आगे हो जाएगी? 200 सेकेंड होगी ना। एक दिन में कितना हो रही है? 20। तो 2 दिन में 40, 3 दिन में 60। तो 10 दिन में कितना होगी? 200 सेकेंड। और ये वाली, अगर ये एक दिन में 40 सेकेंड पीछे है, तो 10 दिन में 400 सेकेंड क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी। अब घड़ियों को मिलाया कब गया था? 1 जनवरी के दिन सुबह 10 बजे मिलाया गया था। चलो कोई बात नहीं, ये 10 बज रहे हैं। पक्का बज रहे हैं क्या बताओ? इसका मतलब ये क्या होंगे? ये और ये सेकंड। क्योंकि बजे बजे से जाएगा, मिनट मिनट से जाएगा और सेकंड सेकंड से जाएगा। कंप्लीट है, पहले पढ़ लिया था अपन ने। अब देखो 400 सेकंड पीछे होगी ये वाली घड़ी 10 दिन में। तो अगर 400 सेकंड है तो सेकंड की टोटल यूनिट होती है 60। उससे 1 मिनट बनता है। तो अपन इसमें किसका भाग दे दे? 60 का। तो मिनट और सेकंड निकल के आ जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया 6360। कितना हो गया? 40। हम कह सकते हैं कि जो बी घड़ी है ना वो 6 मिनट और 40 सेकंड क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी। किससे? इससे, इस 10 बजे से। इससे ही होगी ना। अब देखो सेकंड को सेकंड से घटाना होता है, मिनट को मिनट से और बजे को बजे से। तो इसका मतलब ये इसको 1 घंटा देगा। तो कितने रह जाएंगे? 960 और कितना हो जाएगा? 00। अब भैया सेकंड को भी तो लेना है ना, तो मिनट सेकंड को दे देगा। तो 9:59 और 6। अब देखो ये भी 10 बज रहे हैं, ये भी 10 है और ये भी तो 10 है। भाई 60 सेकंड लेंगे तो 1 मिनट का 60 हो गया, और 60 मिनट का 1 लेंगे तो 10 घंटे हो गए। हो गया। अब इसे घटा दो डायरेक्टली। 6 मिनट और कितना घटा दें? 40 सेकंड। तो हम क्या बोल सकते हैं? 9:53 और 20। 9:53 और 20 सेकंड। अब रुक जाओ। अगर आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे और ये पूछता कि पहली वाली घड़ी ने क्या समय बताया होगा, तो पहले वाली तो आगे जाएगी ना। तो इसका मतलब 200 सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे पहले? मिनट और मिनट में। तो कितना हो गया? 3180। कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस 24 में कितना जोड़ दें? मिनट और सेकंड जोड़ दें। तो मिनट कितना है? 03 और ये 20। तो कितना हो जाएगा? 24:03 और ये 20। इसका मतलब ए का टाइम ये और बी का टाइम क्या होगा? ये वाला होगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, 10 से है ना ये लो। तो इसका मतलब 10 से कर लो। ये लो। ठीक। ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 65 करना नहीं है, घर पर चेक करना है। सारे सवाल मुझसे करवा लो तुम तो। क्वेश्चन नंबर एक कर लेते 60। सिंपल सा सवाल है, चेक करके बताओ कर सकते हो क्या। क्वेश्चन 66। जो सवाल मैंने छोड़े हैं वो घर पर आपको करने हैं, ठीक है। हो जाएगा, बच्चों वाला सवाल है। चलो एक काम करो, पेज पलट लो। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल करोगे तो क्या मजा आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 69। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। तो ये बताइए कि 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बचपन वाले सवाल आ गए, बिल्कुल आ गए ना। इतना दिमाग क्यों लगाते हो, नीचे आंसर शीट दे के टिप के बोल दो। पागल, दिमाग ही नहीं है तुम लोगों में। ये देखो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ये टिप लो और बोल दो खटाक से। हो गए तीनों सवाल। बोलो आज तो फ्री ले लेंगे अपन। डी फॉर दिल्ली। तो मैंने दिल्ली बोला तो डोन एक ही बात है भाई। चलो करो क्वेश्चन, ये सिंपल सा सवाल है, करके बताओ। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। बेचारा विश्राम कर रहा है, उसको भी तो जोड़ो यार। क्या उसको नहीं जोड़ोगे। अब बताओ। अब देखो, सुनो सुनो एक मिनट। देखो किस्मत तेरा भी है उसके अंदर। नहीं मैंने ये नहीं कहा। अगर आप एग्जाम में ये सवाल आता, नहीं दी सुनना मेरी बात, बिल्कुल सिंपल सवाल है और आप मुस्कुराते हुए सवाल करते, ये भी मुझे पता है। चेहरे पे स्माइल भी रहती, बोला कितना टुच्चा सा सवाल है। बोला हम कर लेंगे, लेकिन साला ये भी गलत हो गया, क्योंकि जोड़ना था घटाना था यही पता नहीं करना था। देखो देखो पूरा फॉर्मेट समझाता हूँ इसका ना, एक बात देखो। अरे ये सवाल समझ आ गया था क्या, आ गया था। देखो मैं तो हमेशा ये चाहता हूं कि मैं ईश्वर करे तुम सब बच्चे अपने एग्जाम में पास हो जाओ और अब नौकरियां करो। ठीक है चलो देखो, एक कछुआ 4 घंटे में कितना चलता है, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। देखो कछुआ इस पॉइंट से चलेगा, कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। कोई बात नहीं, अरे सुनो इसको अरे ये लो, टोटल दूरी कितनी है, 3.5 किलोमीटर टोटल डिफरेंस, ठीक है। ये लो टोटल दूरी, इसका मतलब 4 घंटे में 4 आवर और 1 किलोमीटर, ठीक। अब 1 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है और विश्राम करेगा कितना, 20 मिनट। फिर कितना चलेगा, 4 आवर, कितना करेगा, 1 किलोमीटर, फिर कितना लेगा, 20, टोटल 3.5 है, ध्यान रख लेना। फिर वापस चलेगा 4 आवर, कितना करेगा, 1 किलोमीटर, फिर इसका मतलब 20। अब कितना बच गया, 0.5, या हम बोल सकते हैं 1/2। तो कितना हो जाएगा, 2 आवर। अब सुनना मेरी बात, सुनना मैं आपको बताता हूं। ये 4 घंटे में कितना चलता है, 1 किलोमीटर। तो इस किलोमीटर में एक को वो कर दो भाग, कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 3 बार। इसका मतलब 3 बार विश्राम करेगा। कितनी बार करेगा, 3 बार ये क्या करेगा, रेस्ट करेगा। अगर ये मान लो, मेरी बात सुनो, अगर उसने 4 पॉइंट दे रखे हैं तो क्या होगा, 3। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, क्यूब एंड डाइस, काटने वाला नियम। 5 टुकड़े करने हैं तो 4 बार काटेंगे।
तीन टुकड़े करने हैं तो 2 ही बार काटेंगे, वही वाला। तो इसका मतलब 3 है ना ये, तो इसका मतलब 3 में होगा, तो 3 × 20 विश्राम कितना हो गया, ये हो गया 60, हो गया ना। तो ये 4 4 और 2 कितना हो गया, 14। और भैया ये 20 20 20 भी तो है, कितना हो जाएगा, एक, कितना हो गया, 15 हावर। सबको समझ आया, आ गया ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71 करके खत्म करो इसको। ये बताओ अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लें। अरे ब्लड एसिड बाद में पढ़ेंगे यार, बड़ा अच्छा टॉपिक है वो। स्टेटमेंट पढ़ा दूं क्या, है ना, स्टेटमेंट देख लेते। कुछ भी नहीं है, तू कुछ बोलेगा मैं कुछ सुनूंगा, फिर मैं कुछ सुनूंगा तू फिर बोलेगा, वो स्टेटमेंट होते हैं बस। अच्छा टॉपिक होता है बहुत, इसके अंदर आपका ब्रेन बहुत शार्प चलना चाहिए। हम्म, नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन है 70। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की रफ्तार से स्कूटर चलाता है, आजकल तो इतना तो चलता ही नहीं है स्पीड, ये बहुत पुराना वाला होगा ये। देखो इसने बोला है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की रफ्तार से एक स्कूटर चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद कितना, 10 मिनट का रेस्ट करता है। यदि उससे टोटल दूरी, टोटल निकाल लो आप, तो TOTAL कितना है, 110 किलोमीटर। अब इसमें 30 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा ना, इसका मतलब रेस्ट कितनी बार करेगा, 3 बार। इसका मतलब 10 10 10 30 हो गए। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन फॉर्मेट से करते हैं। इसने बोला है 30 किलोमीटर की दूरी। देखो एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की रफ्तार से स्कूटर चलाता है और प्रत्येक घंटे में कितना करता है ये, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर कब जाएगा, 1 हावर। कितना मिनट, 10। अपन को पता 3 ही बार करना है, ध्यान रख लेना। फिर 30 किलोमीटर, 1 हावर, फिर 10, फिर 30 किलोमीटर और 1 हावर। इसका मतलब ये लो, अब कितना बचा, 20। अब 20 का कितना हो जाएगा, 40 मिनट। निकाल लोगे 60 से, 40 बटा वो 40 बटा 60 करके। अब यहां से हमारे पास जो नियम आता है देखो, तो हमारे पास ये 3 रेस्ट है ना, इसका मतलब 30 का भाग दिया तो कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है ना पूरा पूरा। तो इस 3 से डायरेक्टली 10 को गुणा कर दो, कितना हो गया, 30 मिनट। तो ये कौन सा आ गया, रेस्ट का। अगर वो पूछे कि इस विश्राम का टाइम कितना था, 30 मिनट, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक दो क्या पूछ रहा है, ये समय पूछ रहा है ना, 3, 3 घंटे तो ये हो गए, और 30 मिनट और 40 मिनट ये हो गए, कितने हो गए, 70। तो 70 का कितना हो गया,
इसका मतलब 1 घंटा और 10 मिनट। तो इसका मतलब 4 और कितना हो गया 10। इसने बोला क्या था, वो 10:30 बजे चलता है। कब चलता है? 10:30 बजे। तो कितना जोड़ दें? 4 10, तो कितना हो गया? 14 और 40। अब 14 40 का मतलब आप लोग समझते हो। इस 14 40 में से किसे घटा देंगे? टोटल किससे को घटा देंगे? 12 को घटा देंगे। ये 40 कितना हो जाएगा? 2:40 क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करो। आधी छुट्टी मध्यांतर का मतलब होता है आफ्टरनून। कर लो एक बार। मध्यांतर का मतलब होता है आफ्टरनून। कालांश का मतलब होता है पीरियड। हम्म। यस। इसमें कुछ सवाल मैंने छोड़े हैं, आप लोग घर से क्या करेंगे, उनको चेक। नहीं आता है तो सर्कल लगा के लेकर आएंगे और कल मुझसे पूछ लेंगे। अपन कल स्टेटमेंट पढ़ेंगे अब सबसे पहले तो, क्योंकि एग्जाम स्टेटमेंट ज्यादा आएंगे आपके। ओके, परसों मिलते हैं आप। थैंक यू। अरे वाह।